एक बार फिर स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश के ऊपर इस वक्त संकट के ऐसे बादल मंडरा रहे हैं जिससे राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, क्योंकि मॉनसून में हिमाचल के अलग अलग जिलों से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल दहलाने के साथ ही हिमाचल के फ्यूचर पर सवाल उठा रही हैं। पानी पिछों आंदा। क्या नक्शे से मिट जाएगा हिमाचल? गया। पहाड़ों पर तबाही चिंता बढ़ाने वाली। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त आसमानी आफत बरस रही है, जिससे कई इलाकों में लोगों का जीना दूभर हो गया है। घरों पर पहाड़ जान पर खतरा बनकर दरक रहे हैं, तो बाहर लैंडस्लाइड और उफनती नदी नालों के बीच जान जोखिम में है। ऐसे खतरनाक हालातों को देखते हुए कई जिलों में मानसूनी मुसीबत को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि 20 जून से अब तक 173 मौत, हिमाचल में 338 सड़कें बंद, 747 ट्रांसफार्मर प्रभावित, 249 पेयजल योजनाएं बाधित। लाहौल में 3 जगह बादल फटने से तबाही मची, कई जगह हादसे हुए तो कई सड़कें बंद हो गई। मलबा किसानों के खेतों में घुस गए, लोगों ने भागकर जान बचाई। मंडी में पहाड़ लोगों की जान लेने पर तुले, लोग भागकर दिन रात जागकर अपनी जान बचा रहे हैं। ऊना में तो बादलों ने जो मनमानी की है उससे पूरा शहर जलमग्न हो गया, सैकड़ों घरों में पानी घुस गया। 2011 के बाद ऊना में इतनी बारिश हुई कि लोगों के पालतू जानवर और गाड़ियां पानी में डूब गए। कुल्लू में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जो अपने साथ रास्ते में आने वाली गाड़ियां, घर, डंपर और मशीनें भी बहा ले जा रही हैं। घाटी में जो है काफी अधिक मात्रा में लैंडस्लाइड जो है और सड़कें जो है वहाँ पर बाधित चल रही है। मलाना के पास डैम साइट में नुकसान हुआ है और वहाँ पर कुछ गाड़ियां जो है वो कंपनी की बह गई है और बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। NH3 की बात कीजिए तो NH3 जो है पंडोह के पास लगातार बंद हो रहा है, जिससे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बाधित हो रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और बेवजह घरों से बाहर न निकलने के लिए कहा गया है। कुल्लू के मलाना की ये तस्वीरें देखिए, जहाँ कापर डैम टूटने से अफरा तफरी मच गई। पानी के तेज बहाव में हाइड्रा मशीन भी बह गई। भारी बारिश के कारण मणिकर्ण घाटी के बलाधी गांव के लिए एकमात्र पैदल पुल मलाना खड्ड में बह गया, जिससे गांव वालों की आवाजाही बंद हो गई। कुल्लू में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने से नाले उफान पर हैं, इससे पानी सड़क पर आ गया और जगह जगह तालाब बन गए। मंडी में विशालकाय चट्टान ढहने से थलौट में 2 घर ध्वस्त हो गए। पंडोह डैम के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया। फिलहाल रास्ता खोलने का काम जारी है। मौसम विभाग ने बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। कल और परसों यानी 3 और 4 अगस्त को भी हिमाचल के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आने वाले दिनों में भी हिमाचल पर कुदरत का कहर जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हिमाचल में किस कदर तबाही मची हुई है उसकी भयावह और दिल दहलाने वाली तस्वीरें आपने अभी अभी देखी। लेकिन हिमाचल में ऐसे हालात हैं क्यों? क्या कुदरत के कहर से अब हिमाचल का बचना मुश्किल हो गया है? सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हिमाचल प्रदेश को लेकर ऐसी ही टिप्पणी की और कहा कि अगर हालात सुधरते नहीं हैं तो हिमाचल प्रदेश नक्शे से गायब हो जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक होटल्स एंड रिजॉर्ट्स कंपनी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जो शिमला में होटल बनाना चाहता है। जबकि 3 महीने पहले राज्य सरकार ने शिमला के साथ ही 17 इलाके को ग्रीन एरिया घोषित कर दिया, क्योंकि ग्रीन एरिया में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक है। नोटिफिकेशन के खिलाफ कंपनी ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसको कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अवैज्ञानिक ढंग से 4 लेन का निर्माण, पावर प्रोजेक्ट, पेड़ कटान और पहाड़ों पर सड़कें और दूसरे प्रोजेक्ट बनाने के लिए ब्लास्टिंग विनाश का मुख्य कारण है। इसी तरह बिना वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अगर काम चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल देश के नक्शे से गायब हो जाएगा। भगवान करें कि ऐसा ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 4 सप्ताह में इस मामले पर डिटेल जवाब देने के लिए कहा है। इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय वन मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। इस मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो बात कही है वो राज्य के अस्तित्व पर सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि अगर सरकार ने पाबंदियां नहीं लगाई तो फिर हिमाचल में पहाड़ के नाम पर सिर्फ मलबा ही देखने को मिलेगा।